Good Morning Himachal is brought to you by Aziz Feed and HPMC. गुड मॉर्निंग हिमाचल। आइए नजर डालते हैं अब तक की प्रमुख घटनाओं पर। मंडी सुबह 9 से 5:30 बजे तक खुली रहेंगी होलसेल की दुकानें। पंचरुखी में बैंक के बाहर कोरोना का खौफ भूले लोग। बाहर से आने वाले खुद ही प्रशासन को सूचना देंगे, प्रधान वार्ड मेंबर को बताना होगा। धीरा से यूपी के गोरखपुर भेजे 13 प्रवासी मजदूर। सुजानपुर में सेफ्टी किट डालकर हेयर कटिंग, बाजार खुलने का समय भी बदला। और अब समाचार विस्तार से। मंडी होलसेल फूड ग्रीन डीलर्स एसोसिएशन ने फैसला लिया है कि अब सुबह 9 से शाम 5:30 बजे तक दुकानें खुली रखेंगे। एसोसिएशन के जिला अध्यक्ष हरमीत सिंह बिट्टू ने बताया कि कोरोना वायरस के चलते सरकार ने दुकानों को खोलने का जो फैसला लिया है उसमें एसोसिएशन ने अपने तौर पर बदलाव किया है। इंदिरा मार्केट के प्रधान अशोक शर्मा ने बताया कि बाजार में खाने पीने की दुकानें सुबह 6 बजे से लेकर शाम 6:30 बजे तक और उसके अतिरिक्त सभी दुकानें 9 से शाम के 6:30 बजे तक खुलेंगी। फिल्टर थे वो हटा दिए गए हैं। ये टोटली अव्यवहारिक है क्योंकि इसके पीछे 2-3 तथ्य इस तरह के हैं। एक तो आपने पूरी तरह से बसों को नहीं चलाया, प्राइवेट बसें भी बिल्कुल नहीं चल रही हैं। सरकारी बसें चल रही हैं तो वो 40% पैसेंजर्स को लेके चल रही हैं। अगर जितनी बसें चले भी हैं उसमें भी जो गांव वाले हैं वो खुल के अभी तक बाहर नहीं निकल के आए हैं, शहर में नहीं आ पाए हैं। तो जब तक बाहर का कस्टमर शहर में नहीं आता है तो शहर के कस्टमर के पास कितनी कर पेइंग कैपेसिटी है, कितनी कर परचेजिंग कैपेसिटी है, शहर के कस्टमर के पास कितना सामान वो ले पाएगा और पिछले 2.5 महीने से वो परचेज कर भी रहा है। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ये देखा गया कि 2-3 बजे के बाद, जो कि पहला समय था 2 बजे के बाद, उसको एक्सटेंड किया गया 5 बजे तक। वही समय ठीक था। उसके बाद में कस्टमर नहीं होता है। शहर का कस्टमर जो है वो घूमने फिरने निकलता है, शाम के टाइम में परचेजिंग नहीं करता है। मैं अशोक शर्मा, प्रधान इंदिरा मार्केट व्यापार मंडल। आज ये आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगा कि सरकार ने जो समय सीमा बढ़ाई है व्यापारियों के लिए, वो समय सीमा सभी व्यापारियों को रास नहीं आ रही है क्योंकि कोरोना के इस वक्त में मंदी की बहुत भारी मंदी चल रही है बाज़ार में। तो सभी दुकानदारों ने, इंदिरा मार्केट के दुकानदारों ने ये माना है कि जब ग्राहक ही नहीं होगा तो पूरा समय दुकान खोल के भी कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो हम लोगों ने, सारों ने ये मिलकर डिसाइड किया है कि आज से हमारी दुकानों का लास्ट टाइम 6:30 बजे का होगा। और अब वक्त है छोटे से ब्रेक का। बलविंदर, सत श्री अकाल भाई। सत श्री अकाल। तू अपनी गाय को क्या खिला रहा है? असीज फीड के बारे में सुना है? तो गाय को असीज फीड देने से दूध की गुणवत्ता और मात्रा बढ़ती है। रातों रात नहीं पर सालों साल गाय बेहतर दूध देती है और स्वस्थ भी रहती है। असीज फीड के ये पदार्थ उल्ली जहर का विनाश करते हैं। पापा, जैसा बोगे वैसा पाओगे। असीज फीड से बेहतर दूध, बेहतर स्वाद। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। एसबीआई पंचरुखी में लोगों को सामाजिक दूरी का जरा भी ख्याल नहीं है। लोग बैंक के बाहर एक दूसरे से चिपक कर खड़े थे। इसके अलावा बैंक में पार्किंग ना होने से सड़क के दोनों ओर दर्जनों वाहन बेतरतीब खड़े थे, जिस कारण यहां जाम की स्थिति बनी हुई थी। किसी को सामाजिक दूरी व यातायात नियमों की परवाह नहीं थी। बने रहिए हमारे साथ, मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। HPMC लाई है सस्ते दामों पर शुद्ध उत्पाद सिर्फ आपके लिए, जो कि रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाएगा, हर जन को स्वस्थ बनाएगा। स्वस्थ हिमाचल HPMC का उद्देश्य। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। मंडी के भल में बाहरी राज्यों से लौटने वालों को अब खुद ही स्थानीय प्रशासन को सूचना देनी होगी। जो लोग नगर परिषद नेरचौक क्षेत्र में आएंगे उन्हें पंचायत प्रधान, वार्ड मेंबर और सेक्रेटरी को सूचना देनी होगी। अगर किसी व्यक्ति ने अपने आने की सूचना साझा नहीं की तो उसके विरुद्ध प्रशासन कार्रवाई करेगा। एसडीएम डॉक्टर आशीष शर्मा ने बताया कि बॉर्डर पर रजिस्ट्रेशन बंद हो जाने के बाद अब अपने स्तर पर ही सतर्कता बरतनी होगी। बाहरी राज्यों के रेड और ऑरेंज जोन से आने वाले लोग होम क्वारंटाइन होंगे।
जैसा कि आप जानती हैं कि इससे पहले अभी तक 31 तारीख तक जो व्यवस्था थी वो हिमाचल में ऐसा था कि किसी ने भी अगर एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट जाना था तो उसको कंसर्न एसडीएम से पास लेने की ज़रूरत होती थी। तो 31 तारीख को सरकार के फैसले के बाद अब पास लेने की कोई ज़रूरत नहीं है और जो बॉर्डर्स थे हमने डिस्ट्रिक्ट लेवल पे लगाए थे वो भी रिमूव कर दिए गए हैं। तब सरकार की तरफ से डायरेक्शन है कि हम ये सारा कि कौन लोग हैं जो हमारे स्टेट के बाहर से आ रहे हैं, तो उसको उसकी मैनेजमेंट करने के लिए क्योंकि बॉर्डर्स रिमूव कर दिए गए हैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे, तो अब हम ये सारा का सारा काम पंचायत और एमसी लेवल पे करेंगे। कोरोना संकट के बीच गोरखपुर जाने की बाट जोह रहे धीरा के 1 दर्जन प्रवासी मजदूरों के लिए छतरी के प्रधान एवं बिंदु बस सर्विस हेड ऑफिस के मालिक मसीहा बनकर सामने आए हैं। बिंदु राणा जी, ये प्रशासन के ये यूपी गोरखपुर जाने वाले लोग आपसे संपर्क कर रहे थे या कैसे इनका आपने व्यवस्था की इनकी यूपी गोरखपुर जाने के लिए? श्रीमान जी, इनकी मैंने व्यवस्था इसलिए की कि इनके कुछ जो लोग हैं वो हमारे पंचायत सिवा छतड़ी में रहते हैं। अच्छा। तो उन लोगों ने जो है वो मुझे बताया कि ऐसे धीरा से इन लोगों को लेके जाना है। अच्छा। और ये जो लोग थे ये बहुत ही कम थे, 13 लोग थे और इनको जो है मैं डीजल खर्चे में लेके जा रहा हूँ। अच्छा। और इस रेट पे कोई भी गाड़ी नहीं जा रही है। कोरोना महामारी में इंसान जो है इंसान के काम आता है, इसलिए मैं जिलाधीश महोदय का भी धन्यवाद करता हूँ। तो आपने जैसे इनके जाने की व्यवस्था करवाई या कर्फ्यू पास या जो कुछ भी आपने स्वयं करवाई या मतलब? बिल्कुल, मैं पिछले कल यहाँ आया था, इनके सभी लोगों के आधार कार्ड और फोन नंबर लेके गया और उसके पश्चात मैं आज डीसी ऑफिस कार्यालय धर्मशाला में गया और मुझे जो है वहाँ से इनका पास मिल गया। अब मैं इनको धीरा से जो है गोरखपुर छोड़ने जा रहा हूँ। वैश्विक महामारी के चलते करीब 2.5 माह तक बंद रहे सैलून, बार्बर शॉप, ब्यूटी पार्लर अब खुलना शुरू हो गए हैं। सुजानपुर की पंचायत दाटला भलेट में कार्य कर रहे बार्बर तमाम नियम एवं शर्तों की पालना कर रहे हैं। पंचायत प्रधान जगन कटोच ने विशेष अधिसूचना जारी कर सभी को नियमों की पालना करने के निर्देश जारी किए हैं। उधर लगातार आ रही व्यापारी वर्ग की मांग पर सुजानपुर बाजार खोलने की समय सारिणी सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर दी गई है। अब रोजाना सुजानपुर बाजार में दुकानें इसी समय सारिणी के आधार पर खुलेंगी। हालांकि दुकानदार प्रशासन द्वारा तय समय सारिणी के मुताबिक दुकान खोल सकते हैं। व्यापार मंडल के अध्यक्ष शैलेंद्र गुप्ता ने बताया कि यह सामूहिक फैसला है। व्यापारी वर्ग की मांग पर सुजानपुर बाजार खोलने की समय सारणी प्रातः 6 बजे से शाम 4 बजे तक कर दी गई है। अब रोजाना सुजानपुर बाजार में दुकानें इसी समय सारणी के आधार पर खुलेंगी और इसके साथ साथ ये भी फैसला लिया गया है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान राज्य एवं जिला प्रशासन के निर्देशानुसार और उनके बताए समय सारणी के अनुसार खोलना चाहता है तो वह अपनी दुकान खोल सकता है। तो यह था अभी तक का घटनाक्रम। बने रहिए दिव्य हिमाचल टीवी के साथ। शीघ्र मिलते हैं अगले कार्यक्रम आज दोपहर हिमाचल में।